इंसाफ, दियानत और फयाजी उसके दौर के बड़े सितून थे। अहमद खान ने लोहारों में ज़राई इस्लाहात की, उसने नहरें बनवाएं ताकि पानी की किल्लत खत्म हो, तिजारत को फ़रोग़ दिया जिससे लोहारो जल्द ही एक खुशहाल बस्ती बन गई। गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की स्कीमें भी मुतारफ करवाएं। फौज भी मुनज़्ज़म की ताकि रियासत को बीरूनी हमला आवरों से महफूज रखा जा सके। लोग अहमद खां को फरिश्ता जैसा नवाब कहते थे क्योंकि उसकी रियाया के लिए उसके दिल में माँ जैसा प्यार था। अहमद खां का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ राजपूत खानदान से था। उसकी शादी रियासत के एक मुमताज़ खानदान की बेटी से हुई थी। उनसे अल्लाह ने उसे 3 बेटे अता किए, शम्सुद्दीन खां जो बाद में नवाब बना, नसीरुद्दीन खां, अजीजुद्दीन खां। ये तीनों बेटे तालीम, अदब और जंगी महारत में नमायां थे, मगर सबसे ज्यादा नमायां शम्सुद्दीन खां था, जिसने बाद में रियासत को एक नया मोड़ दिया। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अहमद खान ने हुकूमत अपने बड़े बेटे शम्सुद्दीन खां के हवाले कर दी थी ताकि रियासत जदीद उसूलों पर चल सके। कहा जाता है कि अहमद खां अपनी आखिरी सांसों तक रियासत की तरक्की और राया की खुशहाली की दुआएं करता रहा। उसकी कब्र आज भी लोहारों के कदीम हिस्से में मौजूद है, जहां हर साल लोग फातिहा के लिए आते हैं। अहमद खान ने सिर्फ एक रियासत नहीं बनाई, बल्कि एक तहरीक की बुनियाद रखी। अदल,